हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जीके। आज हम करेंगे हरियाणा का यमुनानगर ज़िला। इससे पहले हम दो ज़िले अपने कवर कर चुके हैं, जिसमें था एक पानीपत और एक फतेहाबाद। आज बारी है यमुनानगर की। इसमें मतलब जो भी यमुनानगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जो पहले आ चुके हैं पेपर में, वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। और आप देखेंगे कि आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना मैप देखेंगे कि पता तो भाई हरियाणा में यमुनानगर है कहाँ। तो हरियाणा में यमुनानगर की बात करो तो हमारे हरियाणा में यमुनानगर कहाँ पर है, यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, जिसके ऊपर कौन सा है, उत्तर पंचकुला है। एंड साइड में कौन सा है, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और करनाल। मतलब चार, हाँ तीन, मतलब तीन डिस्ट्रिक्ट से क्या है, यमुनानगर की जो लाइन है, जो बाउंड्री है वो लगती है अम्बाला से, कुरुक्षेत्र से और करनाल से। ठीक है, और ये बिल्कुल कहाँ है, इस साइड पड़ता है, ईस्ट की साइड पड़ता है यमुनानगर। आगे हम देखेंगे, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है कि यमुनानगर जिला हरियाणा के किस भाग में स्थित है। तो उसकी बात करें तो वो कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित। अभी देखा हमने कि वो उत्तर में भी है और पूर्व में भी है, तो कौन सा हो गया, उत्तरी पूर्वी जिला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1989, मतलब कि 1 नवंबर 1989 को हुई थी। बहुत बार ये आ जाता है कि किससे अलग होकर हुई थी, तो उसकी बात करें तो हम अम्बाला से अलग होकर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है यमुनानगर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 1768 पर किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुनानगर जिला किन राज्यों और के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यमुनानगर उत्तर में हिमाचल प्रदेश के साथ, व पूर्व में उत्तर प्रदेश के साथ, और दक्षिण पूर्व में करनाल, और दक्षिण में कुरुक्षेत्र, और पश्चिम में अम्बाला के साथ। अगर हरियाणा की बात करें तो तीन ही डिस्ट्रिक्ट है, करनाल है, कुरुक्षेत्र और अम्बाला है। बिल्कुल बाउंड्री पे है, इस कारण क्या है, ये उत्तर में हिमाचल प्रदेश से और पूर्व में उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। सीमा मतलब बाउंड्री किस किस से लगती है। नेक्स्ट है यमुनानगर जिले का जिला मुख्यालय कहाँ पर है। हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक मुख्यालय होता है, एक हेड होता है, हेड क्वार्टर होता है। ठीक है, हेड ऑफिस होता है, सॉरी। तो वो कहाँ पर है, यमुनानगर में है। नेक्स्ट है यमुनानगर जिले में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है। तो वो कौन सी है, यमुनानगर मतलब यमुना नदी है, जो इसके कौन सी, पूर्व की साइड में बहती है। नेक्स्ट है यमुनानगर जिले की प्रमुख फसल कौन कौन सी है। तो गेहूं, गन्ना, धान, मक्का, चावल, सूरजमुखी इसकी क्या है, जिले की प्रमुख फसलें हैं। यमुनानगर जिले की साक्षरता दर की बात करें तो वो कितनी है, 77.99% इसकी साक्षरता दर है। यमुनानगर के अन्य और किस नाम से जाना जाता है। तो यमुनानगर को और क्या कहा जाता है, यमुनानगर को हम और पेपर सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यमुनानगर में कौन कौन से जो उद्योग है, जो फैक्ट्रीज वगैरह है, वो फेमस है। तो यमुनानगर की बात करें तो कागज के लिए, चीनी के लिए, फर्नीचर के लिए, पीतल, रोलिंग मिल्क, स्टार्च और शराब के लिए क्या है, यमुनानगर फेमस है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखना बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है। पहले यमुनानगर में स्थित प्रमुख रेलवे कार्यालय या वर्कशॉप की बात करें तो वो कहाँ पर है। तो वर्कशॉप की बात करें जो यमुनानगर में, जगाधरी रेलवे, जगाधरी जिसको बोलते हैं, मतलब कि जगाधरी में है। ठीक है, इसके एस्टेब्लिश्ड की बात करें कि अब कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो 1952 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती शुगर मिल की स्थापना यमुनानगर में कब की गई थी। तो सरस्वती शुगर मिल, बहुत बार ये आ जाता है कि क्या नाम है उस शुगर मिल का, तो उस शुगर मिल का नाम है सरस्वती। या ऐसे भी बन जाता है कि सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, यमुनानगर में है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1933 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है यमुनानगर में बलालपुर पेपर मिल, जिसे बिल्ट भी बोला जाता है, तो बहुत बार इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, की स्थापना कब हुई थी। तो 1929 में हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जगाधरी का प्राचीन नाम क्या है, जिसका उल्लेख प्राचीन इतिहास में मिलता है। तो जयधरी, जगाधरी को पहले जयधरी भी कहा जाता है। और यमुनानगर का भी पहले एक पुराना नाम था, जिसे क्या कहते थे, अब्दुल्लापुर कहते थे। ठीक है, अब्दुल्लापुर कहते थे, समझ जाना, अब्दुल्लापुर जिसको बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजेवाला कॉम्प्लेक्स यमुनानगर में कहाँ और किस मार्ग पर स्थित है। तो ताजेवाला कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो जगाधरी पावंटा मार्ग पर है, यमुनानगर से 27 किलोमीटर दूर पड़ता है, और यह यमुना नदी पर बना एक पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट देखेंगे ताजावाला
कि कौन सी दो प्रमुख नहरें निकलती है। तो ताजावाला से कौन कौन सी दो नहरें निकलती है, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। तो याद रखना है पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर कहाँ पर है, कहाँ से निकलती है, ताजावाला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथनीकुंड कॉम्प्लेक्स परियोजना की अनुमति लागत कितनी थी और इसे क्यों बनाया गया था। तो इसकी लागत की बात करें तो इसकी लागत कितनी थी, 220 करोड़ थी और इसे पुराने ताजावाला हैंडवर्कर्स के स्थान पर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश को बाढ़ से बचाने व सिंचाई व पेयजल की आपूर्ति के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है हथनीकुंड को और किस नाम से जाना जाता है। तो हथनीकुंड को मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन ये नहीं पता कि कितनी बार पेपर में आ चुका है। तो हथनीकुंड का और किस नाम से जाना जाता है, मछुआरों का स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। यह माना जाता है कि यहाँ खांडव वन का कुछ हिस्सा था। ठीक है। नेक्स्ट है बीरबल का रंग महल यमुनानगर में कहाँ पर स्थित है। तो यमुनानगर से 12 किलोमीटर दूर बुढ़िया नामक प्राचीन कस्बे के समीप इसका माना जाता है कि ये है। नेक्स्ट है बुढ़िया के रंग महल का निर्माण किसने और किस उद्देश्य से कराया गया था। तो शाहजी के दरबारी या राजा बीरबल के समीप द्वारा आमंद प्रमोद ने करवाया था। ठीक है। तो ये आ जाता है कि बुढ़िया के रंग महल का निर्माण किसने कराया था। तो शाहजहाँ का दरबारी था। तो किसने कराया था, जो शाहजहाँ का दरबारी था जिसका नाम क्या था, बीरबल था, इसने करवाया था। आमोद प्रमोद मतलब मनोरंजन के लिए करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चनेटी स्तूप यमुनानगर में कहाँ पर है। तो जगाधरी नगर से 3 किलोमीटर दूर पूर्वी दिशा में स्थित है चनेटी ग्राम में, मतलब चनेटी नाम का कोई गांव है, वहां पर चनेटी स्तूप है जो कहाँ पर पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है। नेक्स्ट है चनेटी स्तूप का संबंध किस प्राचीन काल और चीनी यात्री से जोड़ा गया है। तो ये किससे रिलेटेड, ये सम्राट अशोक व हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित है और चीनी यात्री हंग सांग ने भी इसका विवरण किया है। तो अगर यात्री की बात आए तो हेंग स्यांग है और अगर सम्राट की बात आए या तो अशोक या हर्षवर्धन। ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा। आगे है गुरुद्वारा कपाल मोचन यमुनानगर में कहाँ पर है। तो गुरुद्वारा कपाल मोचन की बात करें तो ये बिलासपुर में स्थित है, जो किसने बनवाया था, गुरु गोविंद जी ने बनवाया था। ठीक है, कब बनवाया था, 1687 में इसको बनवाया था और 52 दिन तक यहाँ पड़ाव डाला था और युद्ध के दौरान अपने शस्त्रों को भी कहाँ धोया था। बहुत बार ये भी आ जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध के दौरान अपने शस्त्र कहाँ पर धोए थे, तो वो यहीं पर धोए थे। ठीक है। नेक्स्ट है ये देखिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी राजाओं से युद्ध के बाद 1987 में 52 दिन के लिए यहाँ पर ठहरे थे वो। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर अपने क्या धोए थे, शस्त्र मतलब वो हथियार जो है वो धोए थे। नेक्स्ट है चिट्टा मंदिर कहाँ पर स्थित है और इसकी क्या विशेषता है। तो चिट्टा मंदिर की बात करें तो वो यमुनानगर में स्थित है। यहाँ स्थित हनुमान जी की मूर्ति सफेद मतलब सफेद रंग की है, जो लगभग 70 साल पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुनानगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन केंद्र जिसको होटल भवन की स्थापना कब की गई थी। तो 1985 में की गई थी। नहर विभाग के पुराने विश्राम गृह को परिवर्तित करके की गई थी और जिसका नया नाम क्या रख दिया गया था, ग्रे पैलियन रख दिया गया था। ठीक है, जिसका नया नाम क्या था, ग्रे पैलियन था और कब हुआ था, 1995 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट है छछरौली कस्बे का इतिहास क्या है और इसे किसने बनवाया था। तो छछरौली की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि छछरौली कहाँ पर है, यमुनानगर में पड़ता है। नेक्स्ट है यह कलीसिया रियासत का मुख्यालय है। इसे कलीसिया रियासत के सरदार गुरु बख्श सिंह ने 18वीं सदी के 5वें दशक में बसाया था। नेक्स्ट है छछरौली का किला किस मार्ग में स्थित है। तो छछरौली का जो किला है वो जगाधरी पावंटा साहिबी मार्ग पर 15 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट है बुढ़िया कस्बे की स्थापना का संबंध किससे माना जाता है। तो बुढ़िया कस्बे की स्थापना का संबंध हुमायूं के काल से माना जाता है। यहाँ शाहजहाँ के काल का एक दरबारी द्वारा निर्मित रंग महल और 500 वर्ष पुराना दिगंबर जैन मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है मुस्ताफाबाद का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। तो जो मुस्ताफाबाद है वो कहाँ का शहर है, तो वो यमुनानगर के अंडर आता है और उसका नाम अब सरस्वती नगर कर दिया गया है, क्योंकि ये माना जाता था कि सरस्वती नदी बहने के सबूत यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है खिजराबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो खिजराबाद का नाम कर दिया गया प्रतापनगर और ये भी याद रखना है कि ये कस्बे और ये शहर कहाँ पर है, यमुनानगर में आते हैं। नेक्स्ट है सादोरा कस्बा कहाँ पर स्थित है। तो सादोरा कस्बा की बात करें तो वह जगाधरी से 29 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह पहले सादोरा नारायण रियासत का हिस्सा था और यहाँ पर तोरोवाला नामक प्रसिद्ध मंदिर व पीर बुद्धू शाह की गुरुद्वारा भी था। इसका ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो क्या है, तोरोवाला नामक प्रसिद्ध मंदिर भी है और पीर बुद्ध शाह का गुरुद्वारा भी यहाँ पर पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुनानगर जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पाई जाती है।
तो यमुनानगर की बात करें तो वो लाल मिट्टी जगाधरी में पाई जाती है। नेक्स्ट है चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क कहाँ पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि एरिया कितना है। तो चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क की बात करें तो वो चूहड़पुर कला गांव में है, जो कहाँ पर पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है। और इसके एरिया की बात करें तो 110 एकड़ में ये फैला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है आदि बद्री नामक पवित्र स्थान यमुनानगर में कहाँ पर है। तो जो ये स्थान है ये बिलासपुर के उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियों के समीप माना जाता है। और ये माना गया है कि जो आदि बद्री यमुनानगर का है वहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम हुआ था, कि यहीं से है जो सरस्वती नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट यमुनानगर के जो कुछ पर्यटन स्थल है, इससे पहले कुछ देख लीजिए, वैसे ओवरऑल बता देती हूँ आपको। यमुनानगर को वर्तमान में पेपर सिटी भी बोलते हैं, ये बताया था ऊपर, सबसे पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट है गोला बारूद रखने के बक्सों की 60% से आपूर्ति कहाँ पर होती है, यमुनानगर में होती है। ठीक है। और नेक्स्ट है बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है। तो पीछे था ना बिल्ट कुछ फैक्ट्री करके था, तो बिल्ट स्टेडियम भी कहाँ पर है, यमुनानगर में। हरियाणा डिस्टिलरी भी कहाँ पर है, यमुनानगर में है। और अगर यमुनानगर में पूछ ले कि मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल चेस्टनट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। अभी नेक्स्ट ये मतलब ऊपर कवर हो गए, लेकिन बस ये ऐसे ही अलग से डाल दिए कि एक नज़र में कवर हो जाए। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। ताजावाला कॉम्प्लेक्स, हथनी कुंड कॉम्प्लेक्स, बिरबल का रंग महल, चनेटी स्तूप है, गुरुद्वारा कपाल मोचन है, चिट्टा मंदिर है, आदि बद्रीनाथ है और ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल है। ये सारे क्या है, यहाँ पर पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट है कलसिया रियासत का किला, जिसे छछरौली का किला भी बोल देते हैं और कलसिया का किला भी। बुढ़िया का दिगंबर जैन मंदिर भी यहीं पर है। तोरे वाला मंदिर भी, पीर बुद्धू शाह का गुरुद्वारा भी यहीं पर है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क जो चूहड़पुर कला में है, ये भी यहीं पर है। नेक्स्ट है कलेश्वर महादेव मंदिर, ये भी कहाँ पर स्थित है, यमुनानगर में ही स्थित है। ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखने की है, ये याद रख लेना। और ठीक है, एक चीज़ और है बंस्तुर। बंस्तुर क्या है, बंस्तुर राजा शांतनु से संबंधित माना जाता है। ये याद रखना कि बंस्तुर भी कहाँ पर स्थित है, यमुनानगर में ही स्थित है। बस आप मतलब अगर आपने ये वीडियो देख ली तो यमुनानगर जिले का आपका यहाँ से मोस्टली सारा ही मोस्ट कवर हो जाएगा। मैंने यही सोचा भाई कि अपन पूरा जिला ना कवर करके ऐसे क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जिला है वो जल्दी कवर हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा और एक नज़र में अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा मोस्टली जितने भी मुझे मिले यमुनानगर से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने सारे इस वीडियो में डाले हैं। तो नेक्स्ट हम अगली वीडियो लेके आएंगे, वो अगले ज़िले पर लेके आएंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। और अगर आप और कोई चेंज चाहते हो कि हम कैसे वीडियो बनाएं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये सारी PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।